आज BSSC CGL 3 पर कैसे 120 प्लस अंक आएगा उस पर चर्चा करना है। परीक्षा का जो प्रारूप है उस प्रारूप में किस तरह से तैयारी किया जाए ताकि 120 से ऊपर अंक ला सके। जब तक 120 से ज़्यादा अंक नहीं लाइएगा पीटी का रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए कि दिन प्रतिदिन जो है परीक्षा का प्रारूप जो है टफ होते जा रहा है, तो विद्यार्थी को भी समय के अनुकूल अध्ययन में स्पेशल रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। क्या पढ़ना है उस पर विशेष फोकस देना है और ऐसे चैप्टर से जो परीक्षा से वंचित रहते हैं, उससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उस पर कम ध्यान देना है। ध्यान देना है लेकिन कम ध्यान देना है। तो आज मैं BSSC के सिलेबस पर आधारित विषय वाइज कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उससे सारा जानकारी आज हम देंगे। और लगभग 50 से 60 दिनों के अंदर जो परीक्षा संचालित होगी आप लोगों की, जो BSSC CGL की 3 का जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वे क्या पढ़ेंगे कि उनको परीक्षा में जब परीक्षा में दे करके आएंगे तो उनको लगेगा कि 120 प्लस अंक आएगा, मेरा रिजल्ट निश्चित है। और वो टिप्स बताया जाएगा और रणनीति यही रहेगा कि हर हालत में जीतोड़ मेहनत कर करके 120 प्लस अंक लाना है। किसी तरह से क्या पढ़ना है, किस रणनीति से पढ़ना है ताकि 120 प्लस अंक आए। मेरा आज प्रारूप पर चर्चा करने का उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी CGL 3 का एग्जाम देने वाले हैं उनको 120 प्लस अंक दिलाना और उसी के तर्ज पर बिसानी क्लासेज जो है वो प्रत्येक दिन परीक्षा के प्रारूप को देखते हुए पूर्व के परीक्षा पैटर्न से पूछे गए प्रश्नों को देखते हुए उस पर प्रारूप बनाया गया है। उसी के अनुकूल चैप्टर वाइज तैयारी करवाया जा रहा है ताकि विद्यार्थी को ये लगे कि हाँ, जो पढ़ाई मिल रहा है वो परीक्षा से संबंधित है। ऐसा ना हो कि पढ़ रहे हैं और परीक्षा में गए तो उससे वंचित रह गए। नहीं, उसको एकदम हटा देना है। अब देखना है कि परीक्षा में क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाएंगे। पूर्व के जो परीक्षा संचालित हुई है उस पर क्या आया है, कौन सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आया है, कितना हमें मेहनत करना है, उन सारी बातों को आज मैं आप लोगों के बारे में शेयर करेंगे। और मेरा लक्ष्य रहेगा कि जो भी बिसानी क्लासेस से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनको 120 प्लस 100% गारंटी के साथ उनको वहां तक पहुंचाया जाएगा ताकि वे आगे भी परीक्षा देने के बाद मेंस में के तैयारी में लग जाएं। आइए चर्चा करते हैं BSSC CGL 3। इसमें सबसे पहले है कि जो पोस्ट है आपका 2248 पोस्ट है, 2248। लगभग इसमें 12 लाख से ऊपर विद्यार्थी आवेदन किए। अब देखना यह है कि इसकी पात्रता जो है, जो एलिजिबल हैं उनको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। वैसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन पास है वही इनमें अप्लाई किए होंगे और वही तैयारी भी कर रहे हैं। और है कि तैयारी जो है रणनीति के तहत होना चाहिए। रणनीति के तहत जब तैयारी होगा तो स्वाभाविक है कि मंजिल मिल ही जाएगा। दूसरी बात है कि एग्जाम जो इसका पैटर्न है, ये पैटर्न है पीटी, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहले प्रारंभिक परीक्षा दीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के बाद पास हो जाइएगा,
उसके बाद मुख्य परीक्षा में आना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, कहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी, उस पर डिपेंड करता है। और आइए कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है पीटी है, मेंस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद है परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, माने चॉइस टाइप के होंगे। 4 विकल्प वाले परीक्षा होंगे। क्वेश्चन रहेंगे, उनका 4 विकल्प रहेगा, टिक मारना है OMR शीट पर ABCD, जो सही आंसर रहेगा उसको भर देना है। उसके बाद सिलेबस है, सिलेबस में है GS है, मैथ है, साइंस है और रीजनिंग है। ये 4 सिलेबस है। तो इस चारों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और है क्वेश्चन कितने रहेंगे। पीछे जो है सिलेबस में दिया गया था, जब नोटिफिकेशन निकला था तो 150 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन जो था 4 नंबर का था। यानी मार्क्स जो है 150 क्वेश्चन है, अब प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर, तो 150 क्वेश्चन को 4 से गुना करेंगे तो 600 मार्क्स आएगा, 600 नंबर का रहेगा। अब यहाँ देखना है कि 150 क्वेश्चन है तो उसमें निगेटिव नंबर भी है, निगेटिव है, कितना है तो 0.24। 0.24 का अर्थ हुआ कि 1/4। 0.24 का मतलब हुआ, इसको कर दीजिए 25 बटे, इसको खत्म कर दीजिए 1/100, 25 इकाई 2500, 4, यानी 1/4। 1/4 का मतलब हुआ कि आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो एक सही क्वेश्चन का मार्क्स जो है कट जाएगा, इसीलिए लिखा गया है लिमिटिंग मार्क्स 0.25। अब है कि पूर्व के परीक्षा में जो बिहार SSC के द्वारा पूर्व में जो परीक्षा निकली थी सचिवालय सहायक की, उसमें जो परीक्षा पूछे गए थे सवालों का, उसका पूर्णतः डिटेल है। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि 2010 में प्रथम परीक्षा संचालित हुई थी बिहार SSC के द्वारा। उसके बाद दूसरा है 2014 में BSSC के द्वारा संचालित हुई थी। उसके बाद तीसरा नंबर है जो 2022 में PT का संचालित होगा। अब इसी में ध्यान देना है कि पहले 2010 का जो PT का एग्जाम जो हुआ था उसमें हिस्ट्री पेपर से, इतिहास विषय से 16 क्वेश्चन आया था, 16 क्वेश्चन। उसके बाद है संविधान है, जिसको पॉलिटी भी कहते हैं, तो पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आया था, मात्र 2 क्वेश्चन। उसके बाद है ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन आया था। इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर्स से 9 क्वेश्चन आया था। बिहार सामान्य ज्ञान से 4 क्वेश्चन आए थे, और मिसलेनियस जिसको कहते हैं पारंपरिक सामान्य ज्ञान, उससे आया था 10 क्वेश्चन। इस तरह से GS पेपर को मिला करके टोटल 50 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा था, साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा गया था, और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा गया था। ये था PT का प्रारूप। तो PT का प्रारूप में टोटल को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ हो जाएगा 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस। ये 150 क्वेश्चंस में 110 जो नंबर लाए थे प्लस, उनका रिजल्ट हुआ था। अब है उसी तरह से है जो PT परीक्षा पास कर गए थे वो मुख्य परीक्षा में अपीयर हुए, मुख्य परीक्षा का दिए परीक्षा। उसमें क्या पूछा गया था 2010 के मेंस में? 2010 के मेंस, PT के तो चर्चा कर दिया, मेंस की आप आइए। हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, पॉलिटी से भी 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन, करंट से 9 क्वेश्चन, बिहार से 2 क्वेश्चन, मिक्सिंग से 17 क्वेश्चन। मिक्सिंग का मतलब है पारंपरिक सामान्य ज्ञान मिला करके जो भी सब में उसमें आता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रथम हो गया, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, राष्ट्रध्वज हो गया,
उसके बाद है एजेंसी हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, मुद्रा हो गया, पुस्तक लेखक हो गया, ये सारे मिक्सिंग में आते हैं। और है मैथ में है 15 क्वेश्चन, साइंस में है 31 क्वेश्चन, रीजनिंग में है 44 क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को जोड़ करके 150 क्वेश्चन पूरा। और 2010 का मेंस का कट ऑफ 120 प्लस गया था, 120 प्लस कट ऑफ मेंस का कट ऑफ हाई जाता है। उसके बाद है 2014 का पीटी। 2014 का पीटी में हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, करंट से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, मिक्सिंग से 11 क्वेश्चन पूछा। मिक्सिंग वही है, मुद्रा है, राजधानी है, पुस्तक लेखक है, भारत में प्रथम हुआ, विश्व में प्रथम हुआ, महिला में प्रथम हुआ, उसके बाद है समाचार एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी है, ये सारे जो है राष्ट्रध्वज है, प्रतीक चिन्ह है, यही सब जो है मिक्सिंग में आते हैं। तो मिक्सिंग में 11 को पूछा गया था। उसके बाद है मैथ से 29 क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस से 17 क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग से 51 क्वेश्चन पूछा गया। इन सारे को जोड़ने के बाद 150 क्वेश्चन आते हैं। और मेंस में इनका मेंस पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 108 से 112 क्वेश्चन जो लाए थे 2014 के पीटी में, उनका पीटी हो गया था। इस तरीके से फिर 2014 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ। तो मेंस में हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन था, पॉलिटी से 11 क्वेश्चन था, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन था, करंट से 18 क्वेश्चन था, बिहार से 1 क्वेश्चन था, मिक्सिंग से 9 क्वेश्चंस, मैथ से 17 क्वेश्चंस, साइंस से 36 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 43 क्वेश्चन। इस तरह से मेंस का जो है प्रारूप इस तरह से पूछा था। इनको जोड़ने के बाद 150 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अब हम जो है अब 2022 के पीटी पे संभावित हल को निकाले हैं। संभावित हल अब है 2022 में जो पूछने की संभावना है, हिस्ट्री से 10 से 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 से 15 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछा है, फिर एक करंट से है 15 से 20 क्वेश्चन पूछा है, बिहार से 5 से 10 पूछने की संभावना है, मिक्सिंग से 15 से 20 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, मैथ से 20 से 30 क्वेश्चन, साइंस से भी 20 से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 40 से 50 क्वेश्चन। अब ये जो प्रारूप हम दिए हैं, इस प्रारूप के अंतर्गत हम कुछ संभावित चैप्टरों को 2 पार्ट में बांट देते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ देखना है कि इसको जो है हिस्ट्री को पार्ट 1, ये भी पार्ट 1 और ये भी पार्ट 1, ये भी पार्ट 1। अब देखिए इसमें जो है मेंस में और पीटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिस चैप्टर से, जिस विषय से अधिक मात्रा में, उस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। विशेष ध्यान देने का मतलब ये हुआ कि रणनीति जो है कमी नहीं होना चाहिए, रणनीति प्लानिंग के तहत होना चाहिए। और जब तक कोई प्लानिंग के तहत कोई रणनीति नहीं अपनाइएगा तो सफलता हासिल नहीं होगा। सफलता हासिल करने के लिए रणनीति जरूरी है और रणनीति प्लानिंग के तहत होना चाहिए। ये नहीं कि खाली रणनीति बन गया, अब प्लानिंग बनवे नहीं किया, उस पर गंभीर हो करके उस पर तैयारी करना है।
और उसके बाद है इन विषयों को अगर हम अध्ययन कर लेंगे तो ये जो 50 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं 50 में हमको 30 प्लस लाना है। और ये जो है मैथ, साइंस और रीजनिंग से 100 क्वेश्चन है, तो 100 में हमको लाना है 80/100 में। इतना जब आएगा तब ये प्रारंभिक परीक्षा हम पास करेंगे, अन्यथा इससे अगर कम आएगा तो रिजल्ट आने की संभावना नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा जितना आ जाए 120 ले आइए, 135 ले आइए, 140 ले आइए, लेकिन 110 से कम लाने के तो सोचबे नहीं कीजिए। चाहे जैसे लाइए। तैयारी के लिए रात दिन बचा हुआ है, 60 दिन है। 60 दिन में 120 को एम लेके बनाइए कि 120 क्वेश्चन हमको बनाना है। अब इस तरीका से अब यहाँ है इसका पैटर्न क्या है भाई। इसका पैटर्न में देखिए पीटी है, मेंस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। पीटी, मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद है सिलेबस। सिलेबस में जीएस है, मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है। जीएस, मैथ, साइंस, रीजनिंग। जीएस को छोड़ दीजिए, मैथ, साइंस, रीजनिंग तीनों को मिलाइएगा तो 100 क्वेश्चन पूरेगा। ये पूरता है 100, और 100 में 80 नंबर लाना कोई भारी बात नहीं, 80% स्कॉलरशिप मार्क्स। उसके बाद है जीएस है, तो जीएस 50 में तो 30 मस्ट लाना है। 80 और 30 को जोड़िएगा तो 110 हो जाता है। 110/150 इतना अगर लाइएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 0.25 का मतलब हुआ 1/4। 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 सही अंक कटेगा। ये बिल्कुल दिमाग में हटा लीजिए कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन कटेगा। लेकिन रणनीति अगर आपका ठीक है तो वहां बनाना है, 4 में न 1 कटेगा। लेकिन अक्सर हाँ देखा जाता है कि 4 क्वेश्चन अगर बनाए, 4 क्वेश्चन बनाए तो 4 में 2 तो सही होना ही होना है। 2 अगर सही नहीं हुआ तो 1 सही होगा। अगर 1 सही होगा तो 4 में 1 सही है तो 4 में तो 1 तो 3 अगर गलत हुआ तो 1 क्वेश्चन तो आ रहा, तो 1 क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा तो 0 वैलिड होगा। लेकिन अगर 2 सही हो गया, 2 सही अगर हो जाएगा तो 4 नंबर बढ़ जाएगा। 2 सही पर 4 नंबर बढ़ेगा। तो क्यों नहीं बनाएंगे? बनाने में क्या दिक्कत है? अगर नहीं बनाइएगा तो संभावित 0 रहेगा, लेकिन बनाइएगा तो संभावना जो है कि मार्क्स में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। इस तरीके से प्रारूप जो है बताया गया है, और प्लानिंग के तहत तैयारी करने के लिए 3-4 चीज पर ध्यान दीजिए। समय का मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट तो जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, टीएम बहुत जरूरी है। ये जब मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा, समय का प्रबंधन अगर नहीं रहेगा तो आपका प्लानिंग सक्सेस नहीं रहेगा, आपका रणनीति सक्सेस नहीं होगा। दूसरी चीज है खाना कम खाना है। कम खाइएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आप दुबला जाइएगा या कोई तरह की परेशानी होगा। कम खाइएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़िएगा ज्यादा। तीसरा पॉइंट, निगेटिव नहीं सोचना है। निगेटिव नहीं सोचना है, इसलिए कि निगेटिव सोचिएगा तो निगेटिव पहुंचाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। दोस्त यार से निगेटिव के बारे में नहीं सोचना है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और हमेशा सफलता की ओर सोचिए। ये नहीं है कि हम असफलता के बारे में सोच रहे हैं। वो सफल, बार बार वो सफल करने वाला ही सफलता प्राप्त करता है। और यही है, इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देना है। और ये ध्यान दीजिए कि
जीतने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए जिद्दी बनिए। जीतना है तो जिद कीजिए। जिद करने, पढ़ाई में जिद कीजिए, लड़ाई में नहीं, पढ़ने में, आगे बढ़ने में, और अपना नीति से मुकरना नहीं है। इसलिए सीरियल 3 को सफलता प्राप्त करने के लिए जिद्दी बनिए और मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, ताकि इस रणनीति से आप अध्ययन करें। और जब तक आपका रणनीति सकारात्मक नहीं रहेगा तो सफल नहीं होइएगा। नौकरी प्राप्त करना भगवान से मिलने के बराबर है। एक बार नौकरी हो जाएगा, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो वेतन मिलेगा 44,900। इसका वेतन है 44,900 से 1,42,000 1,42,400 1,42,400 ये हो गया आपका सचिवालय सहायक का। इस पर जो है 50% जो है, जब ज्वाइन कीजिएगा तो 50% इस पर जोड़ लीजिए। तो 44,900 प्लस 22,000 तो पैसा 70,000 रुपया इसमें वेतन मिलेगा पहला महीना। तो इससे बढ़िया सफलता मिलने की तरीका कहाँ से मिलेगा? मेहनत कीजिए, परीक्षा को के लिए जिद बना करके सचिवालय सहायक का तीनों परीक्षा निकाल देना है। पीटी, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब निकल जाएगा तो आपको समाज में नवनिर्माण के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। और जब समाज आपको, आप भले भी हैं तो आप समाज में अच्छे के रूप में गिने जाएंगे। यही तो है सफलता का रणनीति।